दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसके अंदर ऊर्जा की कमी होती चली जाती है। ऊर्जा की कमी के कारण वो थका हुआ महसूस करने लगता है। उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां घर करने लगती हैं। आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्ति को, जब उसकी उम्र ज्यादा होने लगती है, तकरीबन 50 के बाद, तब उसकी हालत कैसी होती है। वह फिजिकली तो कमजोर दिखता ही है, साथ ही साथ वह मानसिक रूप से भी कमजोर होता चला जाता है। जब आप ऐसे बूढ़े व्यक्ति की गंभीरता को देखते हैं तो देखते हैं कि जैसे मानो उसके चेहरे से वो जीवन गायब होता जा रहा है। वहीं एक बच्चे में, एक जवान पुरुष के अंदर ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है, वह जिंदा दिल दिखता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि उम्र के साथ साथ व्यक्ति की इस तरह की हालत हो जाती है, उसके अंदर ऊर्जा की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है। तो चलिए पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि उम्र के साथ साथ मनुष्य के अंदर ऊर्जा की कमी क्यों हो जाती है, और बाद में मैं ये भी समझाऊंगा कि किसी व्यक्ति की उम्र जब बढ़ती है, उसकी उम्र के बढ़ने के बाद वह व्यक्ति भी पूरी तरह से ऊर्जावान रह सकता है। वह ऊर्जा को कलेक्ट कर सकता है, जिससे उसके शरीर में ना तो बीमारियां होंगी, ना वह मानसिक रूप से थका हुआ होगा और पूरी तरह से ऊर्जावान दिखेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं गंभीरता की। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है, वह गंभीर होता चला जाता है, चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है, स्ट्रेस लेता है, चिंताएं करता है। वहीं एक बच्चे को आपने देखा होगा, उसे कोई चिंता नहीं होती। हाँ, स्कूल का होमवर्क वगैरह होता है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तभी तक होती हैं जब तक वो उसके सामने है। जैसे कि मेरे ही बेटे को ले लो, जब उसे स्कूल से होमवर्क मिलता है वो नहीं करता, बिंदास खेलता है, जो उसका मन चाहे वो करता है। वो उसको कितना भी कह लो कि स्कूल का होमवर्क कर लो, काम कंप्लीट कर लो, हाँ कर लूंगा पापा, बस इतना ही बोलता है, वापस से खेल में बिजी हो जाता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि सुबह स्कूल जाना है, मैंने काम नहीं किया, या ट्यूशन जाना है, वहां का काम नहीं किया, और उसके पास में 1-2 घंटे बचे हैं, तो उस काम को वो सीरियसली ले लेता है, टेंशन ले लेता है और काम को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद फिर से वैसा ही। मतलब छोटे बच्चों को जो चिंता होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, वो उस चीज को अपने दिमाग में भरकर नहीं रखता। वहीं हम लोग जो होते हैं, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, समझदार समझने लगते हैं, हम किसी भी बात को, किसी भी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन मंथन करने लगते हैं। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है, बड़ा करना तो हम जानते हैं, हमारा दिमाग उसे अपने आप खींचतान के बड़ा कर ही लेता है। उसके बाद में वो स्ट्रेस के रूप में बदल जाता है, जिसके चलते हमारे शरीर की बहुत सारी ऊर्जा उसमें खर्च होती है। और ऊर्जा हमारे पास में लिमिटेड होती है। जो ऊर्जा हम भोजन से लेते हैं वो हमारा शरीर उसको इस्तेमाल कर लेता है। बाद में जब हम सोते हैं, सोते टाइम पर हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है वो हमें अगले दिन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर देती है, ताकि फिर से हम अगले दिन वही टेंशन और वही सब कुछ झेल सकें। तो लाइफ में जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे गंभीर हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म होती है। वह बूढ़े जल्दी होते हैं, बीमारियां जल्दी आती हैं, और वो बहुत जल्द शक्ल से जीवनहीन लगने लगते हैं। दूसरी चीज, आज का हमारा लाइफस्टाइल, आजकल जो हम फोन का इस्तेमाल करते हैं या टीवीज मूवीज वगैरह देखते हैं, ये भी हमारी ऊर्जा को बहुत जल्दी चूसते हैं। आप जब फोन इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, आप रील्स देख रहे हैं, फेसबुक पर हो, इंस्टा पर हो या यूट्यूब पर हो, आप एक वीडियो देखते हैं, 2 वीडियो देखते हैं। वीडियो कई तरह की होती हैं जो पल पल आपके दिमाग की स्थिति को बदलती हैं। कोई इमोशनल सीन है तो आप इमोशनल हो जाते हैं, कोई खुशी का सीन है तो आप खुश हो जाते हैं, कहीं डरने वाला सीन है तो आप डर भी जाते हैं। तो अचानक से हर एक वीडियो में जो आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं वो ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं। जो आपके अंदर स्टोर्ड ऊर्जा है वो वहां पर खर्च हो रही होती है, और भारी मात्रा में खर्च हो रही होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह देखते हैं, उन पर अपना पूरा का पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। वो लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है ऐसे लोगों का। उन्हें बहुत छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। तो मतलब आपका जो सेल फोन है, जिसे आप अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं, जो आपको ऑपरेट कर रहा है, आप उसे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपने हिसाब से चला रहा होता है। आपकी मनोदशा कैसी करनी है आपका फोन जानता है। तो कुल मिलाकर आपका कंट्रोल आपके फोन में है, और आपका फोन ही आपकी ऊर्जा को चूस लेता है। और आजकल तो हम फोन अपने छोटे बच्चों को भी दे देते हैं, खाना खाते टाइम दे देते हैं, जो सबसे ज्यादा गलत। बच्चों को जितना हो सके फोन से उतना दूर रखने की कोशिश करें। बहुत सारे फिजिकल गेम हैं, उनके साथ खुद भी टाइम स्पेंड किया कीजिए। मतलब एक फोन आपने अपने बच्चे को दे रखा है, एक खुद ले रखा है, आप अपने फोन में कहीं बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं, आप पूरी तरह से अपने फोन में इन्वॉल्व हैं, जबकि आपके पास में जिंदा खूबसूरत जीवन है, वो आपका बच्चा, वो उसके साथ खेलिए। ये मरी हुई चीजों को क्या देख रहे हैं? जो आप फोन पर वीडियोस देख रहे हैं वो आपके किसी काम में नहीं आने वाली है। आप फोन पर वीडियो देखकर कितना बदल चुके हैं, आपने अपने जीवन में क्या ऐड किया है, आप पहले वो देखें। क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है?
अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप जानते होंगे। तो आज की हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे अनगिनत फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं और उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। हम जल्दी मरना चाहते हैं। एक्चुअली जैसे जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा कम होती है वैसे वैसे जीवन के प्रति हमारा जो कनेक्शन है वो टूटता चला जाता है और हम जल्दी मरने की कोशिश कर रहे होते हैं जाने अनजाने। और जितनी अधिक आपके अंदर ऊर्जा रहेगी उतने सारे काम होंगे आपके पास में, उतना इन्वेंशन करने की कोशिश करोगे, उतना जीने की कोशिश करोगे, जीवन से प्रेम होगा तो आपकी उम्र अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताता हूँ जिन प्रयोगों को करके आप अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी। आपके अंदर ऊर्जा कम नहीं होगी और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, चेहरे से गंभीर नहीं दिखोगे। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है आपकी सांसें यानी प्राणायाम। देखिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी एज के साथ साथ और जो हम लाइफस्टाइल जीते हैं, समाज में जैसे भी रहते हैं, तो जो भी सिचुएशंस हमारे आसपास होती है उनके हिसाब से हमारी जो श्वास का पैटर्न होता है उसमें कुछ बदलाव होते चले जाते हैं। सांस के पैटर्न में जब चेंजेस आते हैं तभी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी सांस का पैटर्न ठीक करना है क्योंकि जीवन का आधार ही आपकी सांस है। आपकी सांस ही आपकी आत्मा को शरीर से जोड़ती है। अगर आप सांस गलत ले रहे होंगे तो आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में आपकी चाहे फिजिकल लाइफ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो वो सब की सब बेकार रहेगी। तो इसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। कुछ देर ही सही, आधा घंटा ही सही, आप वो समय अपने आप को दीजिए। बैठ जाइए, बैठकर केवल अपनी सांसों को देखिए। आपको सांसों में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, जैसी सांसें चल रही हैं वैसे चलने दो, बस उन सांसों को देखना है। अब देखने का अर्थ ये नहीं है कि आप हवा को देख सकते हैं, सिंपल है, आंखें बंद कर ली हैं तो आप महसूस करोगे कि आपकी सांस आपके भीतर जा रही है। आपको ये महसूस होगा सांस जा कहाँ तक रही है, तो आप उसको बस देखना है, उसको एक इमेजिनेशन रूप में, एक कल्पना रूप में उसको फील करना है कि सांस कहाँ तक जा रही है। जब बाहर निकलती है तो उसे बाहर निकलते हुए देखना है। बस आराम से आपको ये प्रयोग करना है। स्टार्टिंग आप 10 मिनट से कर सकते हो, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कीजिए। एक और होता है अनुलोम विलोम, जैसे आपने देखा होगा बाबा रामदेव को, मतलब एक नोस्ट्रिल बंद करके दूसरे से सांस लेनी है, फिर उसे बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। तो इस अनुलोम विलोम से क्या होता है, आपकी जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती हैं। आपका जो श्वसन तंत्र है, जो आपके अंदर जहाँ से श्वास बहती है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, अब जब इसका बैलेंस बनता है, जो आपके भीतर बैलेंस बन जाता है, तो आपकी बाहरी लाइफ में, बाहरी जिंदगी में अपने आप बैलेंस बनने लगता है। यहाँ पर जब मिसबैलेंस होता है, सांस का जो पैटर्न है यहाँ गलत होता है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से, तब दिक्कतें आती हैं। तो आप जब अनुलोम विलोम करोगे तो जो ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, उसके ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, जिससे कि आपका श्वास का पैटर्न है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही होने लगेगा, जिसे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र नाड़ी आपको शीतलता प्रदान करता है, आपको रिलैक्स और खुश, एकदम खुशनुमा बनाता है। वहीं सूर्य नाड़ी जो होती है, जहाँ से सांस चलना शुरू हो जाए, तो वो आपको ऊर्जा देती है। सूर्य वैसे भी ऊर्जा का ही प्रतीक है, तो सूर्य से ही सबको ऊर्जा मिल रही है, पेड़ पौधे हों चाहे हम लोग हों, सबको। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर के अंदर जो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी है, यहाँ बैलेंस बन जाता है तो जीवन में अपने आप ही बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद जब सुषुम्ना नाड़ी से सांस अगर जो चलने लगे, सांस का बैलेंस बिल्कुल सटीक हो जाए, तो आप आध्यात्म में अच्छी खासी गति कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। कुंडलिनी जागृत हो जाती है क्योंकि सांसों का ही प्रयोग जो होता है, सांसों के माध्यम से ही आपके चक्रास जागृत होते हैं। तो आपको श्वासों के पैटर्न पर ध्यान देना है, केवल अनुलोम विलोम या फिर नॉर्मल जैसे भी सांसें लेते हो बिल्कुल वैसे ही सांसें लो, बस अपना ध्यान केंद्रित कर दो। जब आपका ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित हो जाता है तो अर्थात आप ऊर्जा को केंद्रित कर रहे होते हो। देखिए, आपके शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है, जो जिसे जीवन ऊर्जा कहते हैं, वो आती है कॉस्मिक एनर्जी से, मतलब जो ब्रह्मांड में एनर्जी है वहाँ से हमारा शरीर उसको रिसीव करता है। तो उसका भी एक तरीका होता है। आप जितना अधिक शांत बैठेंगे, जितना समय अपने आप को देंगे, मतलब शारीरिक रूप से कोई एक्टिविटी नहीं, बस बैठे हैं, बैठना ही ध्यान हो जाता है, तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। जब आपका शरीर डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब आपका शरीर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, जब आप सो रहे होते हो, तो सोते समय सबसे अधिक मात्रा में आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है।
वो भोजन से भी नहीं मिलती। भोजन से आपको बहुत थोड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, लेकिन सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलती है, जो सबसे अधिक कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, वो मिलती है आपको सोने पर, जब आप सो रहे होते हो। तो ध्यान भी कुछ वैसी ही क्रिया है जहां पर आप जागते हुए सो रहे होते हो। मतलब आप जाग रहे हो, आपकी चेतना जागृत है, लेकिन आपका शरीर और आपकी मन की गतिविधियां शांत हो जाएं, तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर सकते हो, और वो एनर्जी आपको सदा जवान रखने में मदद करती है। आपके शरीर में कभी एनर्जी की कमी नहीं होती। आपने देखा होगा जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो इस एज में 70 की एज पार करने के बाद भी उनके अंदर ऊर्जा आपने देखी है, कितनी ज़बरदस्त ऊर्जा है। उनका ऑरा देखा है कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि वो रोज़ाना प्राणायाम करते हैं और वो ऊर्जा उन्हें वहीं से मिलती है। वरना इस एज में आते आते, आजकल तो 40-45 की एज में ही अगर आपको चाय बनाने को कह दिया जाए, अगर पे कुकिंग करने को कह दिया जाए, तो आपका दम निकल जाता है। और अगर आप बना भी लो, थोड़ा काम कर भी लो, अपनी पत्नी का थोड़ा सहयोग दे दो काम करने में, तो आप इतने ज़्यादा थक जाते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े से काम में आप ज़्यादा थक जाते हो। और वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश को चला रहे हैं, कितना सारा स्ट्रेस, कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, कितनी मीटिंग्स लेते हैं, और वो कितनी देर सो पाते होंगे, उनको बहुत कम समय मिलता होगा, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा देखो वो कहाँ से आती है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा आपको मिल जाते हैं जिनके चेहरे से ही लगता है एक तेज, एक ऊर्जावान चेहरा दिखता है। वो अपना काम खुद करते हैं, खाना वाना भी खुद बनाते हैं, और बाकी सारे काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इतना अधिक बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। हाँ, बोलने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन ऐसे सिद्ध साधु महात्माओं को देखते ही हमें ऊर्जा फील होने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ऊर्जा आ गई है। तो वो उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है, उन्हें पता है, वो कोड कर चुके हैं कि हमें अपने शरीर को जितनी पर्याप्त ऊर्जा चाहिए वो कैसे लेनी है। वो भोजन भी कम खाते हैं, ज़्यादातर फास्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा की कमी नहीं है। सोचो कैसे, उन्हें तरीका पता है। वो प्राणायाम करते हैं, मौन बैठते हैं। अगर आप दिन में ज़्यादा नहीं, कुछ देर मौन भी बैठ जाओ, और हफ्ते में ये प्रक्रिया करते रहो, हफ्ते में डेली, मतलब करो, एक हफ्ता 10 दिन करके देखो, तो आपको स्वयं ही अपने अंदर परिवर्तन दिख जाएंगे। आप अपने अंदर वो ऊर्जा महसूस करोगे ज़बरदस्त वाली, कि आपको लगेगा कि हाँ यार, परिवर्तन तो हो रहे हैं, बीमारियां भी दूर भागेंगी, एनर्जी आपके अंदर खुद ब खुद फील होगी, कुछ ना कुछ करने का मन करेगा। तो प्राणायाम बेस्ट तरीका है। और प्राणायाम पर मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप कोई सी भी वीडियोस देख लो मेरी, कोई भी प्रयोग जो आपको अच्छा लगता है वो प्रयोग करो, और फिर देखना, जब आप 50, 60, 70 के भी हो जाओगे ना, ऊर्जा आपके अंदर 16 साल के लड़के वाली होगी। बाकी अपना ये टाइम फोन वगैरह देखने में कम से कम यूज करो। जैसा कि मैंने कहा ना, आपका फोन भी आपकी ऊर्जा को चूसता है। आपका समाज, आप जिनके साथ समय व्यतीत करते हो, तो जितना लोगों का साथ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, सिर्फ उतना ही रहो। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ समय बिताकर आप देखो कि आपको हासिल क्या होता है, आपकी अपनी लाइफ में जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कितनी हो रही है। अगर नहीं हो रही तो वो कम कर दो। ज़्यादा समय फ़ोन में बिताओगे, मूवीज़ देखोगे, समाज में बिताओगे, तो इन सब में आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप उल्टा देखते हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आप दूसरों का स्ट्रेस सुनते हो, आप खुद भी स्ट्रेस में चले जाते हो। दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हो, आपको खुद को प्रॉब्लम होने लगती है, विचार बदलने लगते हैं। इससे बढ़िया ये है ना कि आप प्रकृति के दृश्य देखो। आप देखो, जब आप प्रकृति को देखते हो, पेड़ पौधे को देखते हो, हरे भरे खेत देखते हो, तो आपके अंदर ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है, मतलब उस समय आपको कैसा महसूस होता है। प्रकृति के साथ बैठने में और मौन होकर बैठने में प्रकृति आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा देती है। आपको एकदम से अच्छा फील होने लगता है। एक सुंदर दृश्य देखकर आपके भीतर एक सुंदरता जन्म लेने लगती है। तो प्रकृति के साथ समय बिताओ, फ़ोन के साथ ना बिताओ, मौन रहने की कोशिश करो, थोड़ा अपने आप के लिए समय दो, खुद को रीड करो। दुनिया को रीड करके कुछ हासिल नहीं होगा, खुद को रीड करो, दुनिया खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।